हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भागलपुर के नंबर 1 स्टडी चैनल रवीश जी अड्डा पर। आज हम लोग जो है कि बिहार एसएससी सीजीएल का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं, जो कि आपको हम डेली बैक करवाते हैं, जो 25 क्वेश्चन से रिलेटेड रहता है। आपको पहले भी प्लेलिस्ट में हम जो है कि प्रैक्टिस 1, 2, 3 का वीडियो अपलोड कर दिया है, वहाँ जाइएगा। वो सवाल जो इस प्रैक्टिस सेट में बहुत हल्का है, जो आपसे बन जाए, वो हमने नहीं बनाया है। तो वो सवाल जो बनाया है और यहाँ पर आपको 2 या 3 मेथड से बताया जाएगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। आपका यहाँ से 76 से लेकर 100 तक जाता है। इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और जीके जीएस का भी जो है कि वीडियो डेली बाय प्रैक्टिस लोड होता है, और उनके बाद जो है कि वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए, आपका क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु पे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। एक वस्तु 25% की छूट पेशकश की गई, एक प्रोमो कोड जो है लागू, ग्राहक 4 नगद वापस भी जीतता है। कहता है कि मिली प्रभावी छूट का मतलब क्या हुआ। अर्थात कहा जाता है कि एक पहले छूट दिया, फिर उसने क्या किया, एक और जाके छूट दे दिया। और जैसे कि आप कोई सामान लेते हैं तो दुकानदार क्या करता है, पहले छूट दिया, फिर आपको कुछ लौटा दिया जाता है, तो वो भी एक प्रकार का छूट ही है। अर्थात 2 छूट दिया गया है। सक्सेसिव केस यहाँ पर बनेगा। तो चलिए आइए हम इसको बनाते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन। आपका पहला जो डिस्काउंट है 25% है, और कहता है कि प्रोमो कोड लागू करने के लिए 4% नगद जो है, मान के चलिए कि ये D1 D2 दे दिया है, ये 4% है। अब इनको आप सक्सेसिव केस में बना सकते हैं। जैसे आपको थोड़ा बेसिक बता दें कि सक्सेसिव केस करने के लिए माइनस x इंटू वाई बटा 100 होगा। पहला मेथड हो गया ये, इस पर भी बना सकते हैं आप। अब चलिए यहाँ पर कहिएगा कि इस मेथड पे सर 25 प्लस जो है कि 4 माइनस 25 गुना 4। सर हाँ, ये बहुत अच्छा बताए। ये हो गया 29 सर। ये 25 चौक 100 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो बचेगा सर 28%। उसने टोटल डिस्काउंट दे दिया 28%। इसका मतलब आप समझ गए। इसी चीज़ को अगर दूसरे रूप में बनाएं, कहिए कैसे बनाएंगे। कहिए अभी देखो, पहला कितना दिया 25%। मैंने परसेंटेज के जाके वहाँ पे देखिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ पे मैंने बताया है कि अगर आप होल वैल्यू जानते हैं तो फार्मूला कहीं का यूज नहीं करेंगे, कोई झंझट फार्मूला का नहीं करेंगे। तो आपको बता देते हैं कि आइए हम इसको कैसे बनाते हैं। मान के चलिए कि आपका पहला डिस्काउंट 25%, वैल्यू 1/4 हो गया। अगर छूट 4 में अगर वो कर रहा है, छूट दे रहा है, तो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। वही चीज़ अगर फिर कह रहा है कि दूसरा नकदी में उसने 4% फिर दिया। अब 4% का वैल्यू होता है 1/25, यानी 25 था, अब उसने 1 छूट दे दिया। अब लगा कितना भाई, कहिए कैसे लगा सर, इतना। अब चलिए लगा, अब 24 लग गया। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। तो ये हो गया आपका कितना भाई, ये हो गया 25 चौक 100, और ये हो गया आपका 24 दिया, कितना हो गया 72। अब बताइए, डायरेक्ट अगर 100% पे मान के बनाते हैं तो वहाँ भी 28% निकलता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कितना, तो अगर 100 मूल्य था, अब जो है डिस्काउंट के बाद कितना हो गया 72, यानी कितना का डिस्काउंट दे दिया, टोटल 28% का। तो मेथड 1 मेथड 2 से आपको मैंने बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 77 नंबर। 77 नंबर में ये तो हल्का है, लघुत्तम वगैरह है। अगर कहता है, ये आपसे बन जाएगा, इनको हम छोड़ देते हैं। कहता है 2 अंकों का, 79 नंबर 2 अंकों का कहता है कि संख्या है जिनका योगफल जो है कि 8 दिया गया है। इनमें से 18 अगर घटाया जाए तो अंकों का स्थान का परस्पर बदल दिया जाता है। ये कई बार हम प्रैक्टिस सेट में बता दिए हैं। तो इन सब सवालों को आप बेहतरीन ढंग से ऑप्शन 4 देख कर बना सकते हैं कि किनका योग होता है, तो बहुत कम समय लगेगा। आइए हम बनाते हैं इसको। कि ऑप्शन देखिए स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए नंबर में है 44। 44 में अगर कीजिएगा तो ये 4 + 4 तो क्या हो गया, 8 हो जाता है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि 3 5, ये 35 भी क्या हो जाता है, ये 3 + 5 जोड़िएगा तो 8 हो जाता है। सभी का योग 8 हो जाता है। और कहता है सी नंबर में, सी में है आपका 62। तो इसको 6 + 2 भी कीजिएगा तो कितना होगा, जल्दी बताइए, 8 हो जाएगा। सबका योग देख रहे हैं 8 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन किसमें खाएगा वो चीज़ नहीं आ रहा है। अब आगे है 5 और 3, ये 3 और 5, ये 5 और 3, ये तो 5 + 3 जोड़िए, ये भी 8 हो रहा है। सर ये सब तो 8 चारों ऑप्शन में आ रहा है, क्या करें। अब कहता है कि यदि संख्या में 18 घटाया जाए तो अंकों के स्थान अदल बदल हो जाते हैं। अब ये बताइए हमको, अगर उसमें से 8 तो सबसे पूरा है, किसमें 18 घटाएं। अगर देखिए इसका अदली बदली क्या होगा, कहिएगा कितना इसको बदल देंगे, 44 हो जाएगा। अब कहिए इनका क्या होगा, 35 है तो ये 53 हो जाएगा। इनका अदली बदली कितना हो जाएगा,
53 हो जाएगा। इसका करेंगे सर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। इनको अगर बदल देंगे अंकों को तो ये सर हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है उनमें से अगर 18 घटा दिया जाता है तो वो बदलने वाला अंक जो अपने आप बदल जाता है। आखिर देखो यहाँ पे मान के चलो 53 है, इसमें 18 घटा दिए, 18 घटाए 13 में 8 गया, 5 बच गया और उसके बाद 4 में गया, 3 बच गया। इसका मतलब है ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो कहिएगा सर ये 53 है। ये क्या है 53 है, जो उसमें 18 घटा दिए, इसमें अगर आप 18 घटा दिए तो उलट के ये क्या हो जाएगा, कहिएगा 35। इसका मतलब राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर के सवाल बढ़ते हैं। ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। और नीचे है ना जगह रे यहाँ। अब है कि आपका 80 का एक छात्र एक संख्या का 10/3 कहता है कि के बजाय गुना करने के बजाय जो है आपका जो है वो 3/10 में कर जाता है, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगा उनको निकालना है। अब कहिए कोई एक लड़का है, संख्या कोई भी रहे, मान के चलो हम एक भी संख्या मानते हैं, आप x भी मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल को देख के बनाते हैं। अब कहता है कि कोई लड़का है उसमें 10/3 से सर गुना कर दिया, ठीक है, बजाय 10/3 के बजाय 3/10 से उल्टा कर दिया। ऐसा सब सवाल देखते होंगे रेलवे वगैरह में निश्चित आता है, एसएससी में भी पूछा जाता है, सीएचएसएल सब में। अब देखिए अगर इस संख्या में इतना करने के बजाय उसने क्या कर दिया, इतना कर दिया, गलती तो किया है, गलती किया है उसने गलती। अब गलती किया है तो भाई कितना गलती किया है उसको जानेंगे और कितना उसने त्रुटि किया है। तो चलिए हम इसमें घटा लेते हैं। अब चलिए ये हो गया भैया 10/3 और ये हो गया 3/10 हो गया। अब इसका मतलब है अगर ये बड़ा है ये छोटा है, कहिएगा कि ये तो 30 हो गया, ये हो गया 100, ठीक, सबको लघुत्तम आता है, बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये अब ये 3 बार में कटा 9 हो गया। अब कहिएगा सर क्या 91 कितना 30, कहिएगा घटा के त्रुटि तो आ गया 91। अब त्रुटि परसेंट अब किन्हीं का हम बताए थे, अगर किन्हीं का प्रतिशत अगर आपको मान निकालना है तो मान बटे तुलना, ठीक है, गुना 100 से। मान तो मेरा त्रुटि में आ गया कितना, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए कि 91 कितना हो गया 30। अब देखिए तुलना किन से कीजिएगा 10/3 से कीजिएगा। अब 10/3 अगर यहाँ पे दे दें, गुना कर दे, 10/3 दे दें, यहाँ पे गुना कर दे, तो आपका लास्ट कहता है कि यहाँ पर जो है कि प्रतिशत त्रुटि की गणना करें। चलिए इनको अगर जाइएगा ऊपर लेकर, यहाँ आगे आके बनाते हैं। 91 है, ये 91 क्या है 30 है, उसके बाद ये चल जाएगा 3, ये चल आएगा कितना भाई 3 ऊपर चल जाएगा, 10 आ जाएगा नीचे, और गुना कितना कहिए 100 से सर, ये चलिए 2 0, ये 2 0 कट गया सर, ये कट गया, कहिए कितना परसेंट आया, कहिएगा 91% आपका त्रुटि आ गया, किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। चलिए इनको जो है कि मिटाते हैं, पुश करो। चलिए आगे हम आगे चलते हैं हम लोग। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81 का है। कहता है इसमें एक सेक्टर जावृत्त का क्या क्षेत्रफल होगा जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री है, और उसका जो कहता है कि रेडियस जो है कि आपका जो है कि रेडियस जो है आपका 14 सेंटीमीटर। अब 81 नंबर में स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। कहता एक वृत्त है, चलिए ये आपका वृत्त है, एक केंद्रीय कोण है, उसमें कहता है कि ये तो 90 पूरा हो गया। अब कहता है कि केंद्रीय कोण 90 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या जो है r बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो आपसे कह क्या रहा है, 2 मेथड से निकालेंगे। मेथड 1 में क्या करेंगे भाई, मेथड 1 में क्या करेंगे कि अब देखिए थीटा बराबर होता है L/r, आप लोग पढ़ेंगे 10th में भी या इंटर में भी। तो थीटा का मान होता है कितना, कहता है कि थीटा बराबर L/r होता है, ये 90 डिग्री हो गया, ये कितना 90, L का मान हो गया कितना भाई, अब लंबाई तो पता नहीं ना, तो इतना कहता है सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका केंद्रीय कोण और इतना है। चलिए इससे नहीं बनेगा, ये चाप की लंबाई हो गया। अब डायरेक्ट चलते हैं, अगर आपको कहता है कि क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए एक बार पूरा जाता है तो 360 होता है, एक बार 91 में करेंगे तो एक भाग का निकल जाएगा। कहिए सर इसको बनाएंगे कैसे, क्षेत्रफल क्या होता है सर, क्षेत्रफल होता है a बराबर πr² थीटा बटे 360 होता है। कहेगा क्षेत्रफल तो 360 होता है। अब कहिए सर क्या पाई का मान रख दें क्या, हाँ रख दीजिए,
क्या रखे सर? अब ये देखिए आर का मान ऊपर में 34 आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, थीटा का मान सर 90 है, उनके बाद ये 360 है। अब ये क्या हो गया भाई, 4 बार में कट गया, ठीक है। ये 7 दूना कितना हो गया, 54 हो गया। अब चलिए ये 2 से, ठीक है, ये 7 से, ये 2 से 11 बार में कट गया, बचा कौन भाई, 11 गुना 2 गुना 7, ये 22, ये 7 हो गया, कहिएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी नहीं, अभी रुकना है, आगे और मेथड बताएंगे, यहाँ एक मेथड सीख के नहीं जाना है, आगे चलिए इसी में बताएंगे आपको कि अगर यहाँ पर देखिए 1 भाग का है, 90 का मतलब होता है 1/भाग, तो एरिया डायरेक्ट अगर आप लोग निकालिएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 गुना 22/7 गुना 14 हो जाएगा, ये 7 दूना 14 हो गया, यहाँ भी कटाइएगा 2 से, तो ये हो गया 7, 2 से ये कटाइएगा 11, तो यहाँ भी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका, कहीं इस प्रकार दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। आगे बढ़े हम लोग, आगे कहता है 85 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 85 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 शहरों के बीच का बस का भाड़ा 17:20 है। स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं, 17:20 है, उसमें से कहा जाता है कि अनुपात बढ़ाया गया है, 17 से क्या कर दिया गया है कि उनमें से जो है कि मूल भाड़ा 425 था। अब देखिए बढ़ाया तो ये है, बढ़ा कितना है, 3 रेशियो, मूल भाड़ा कहा जाता है कि मूल भाड़ा आपका 425 रुपया है। अब देखिए 17 रेशियो का वैल्यू 425, तो 1 रेशियो का भाग देके निकाल सकते हैं। अब कहिए 17 दूना 34 हो गया सर, 34 हो गया, अब 34 हो गया, अब उसमें बचा कितना, कहिएगा 8, कहिएगा 17 दूना सर 34 हो गया, अब 17 50 85, यानी 1 रेशियो का वैल्यू कितना सर, कहिए सर कितना, 25। अब आपके क्वेश्चन में कहता है, स्क्रीन पे देखिएगा, कहता है कि भाड़े में बढ़ोतरी कितना हुआ, बढ़ोतरी भैया कितना हुआ, 3 अनुपात हुआ, अनुपात 1 बराबर कितना 25, 2 बराबर 50, 3 बराबर कितना 75। अब कहिए सर 75 का हुआ है, कहाँ गया भाई, तो अनुपात 3 बराबर कितना 75 है ना, आसान। तो बिल्कुल यही ट्रिक आपको अपनाना है, पूरे मैथ में हम परसेंटेज से और यही से करते हैं। आगे बढ़े हम लोग, आगे आपका एवरेज से है 86 नंबर, कहता है कि 66 लड़कों में से, टोटल क्या है 66 लड़का है, अब उसमें से कहता है, अब कहता है 66 लड़का है, 66 लड़का में कहता है, ध्यान दीजिएगा, लड़कियों का औसत वजन जो है, ध्यान दीजिएगा, ये गर्ल है, कहिएगा टोटल जो छात्र है ना, टोटल का जो है, टोटल का एवरेज जो दिया हुआ है वो है सर 66, टोटल क्लास का एवरेज क्या है 66 है। अब उसमें से कहा गया कि टोटल का एवरेज 66 है, लड़कियों का उसमें से सर एवरेज कितना है, लड़कियों के एवरेज कितना भाई, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वो है आपका जो है 61 है। तो कहता है कि बॉय का जो है ना एवरेज क्या होगा, वेरी सिंपल, इसको 2 मेथड से बनाते हैं। मेथड 1 क्या होगा, मेथड 1 होगा, लेकिन हम बताएंगे नहीं, मेथड 1 सबको पता है, एक्स मान के टोटल योग करके आप बना सकते हैं, टोटल योग करके बना सकते हैं, और टोटल योग में जो है इनको घटा दीजिएगा, अब इनको घटा दीजिएगा तो ये जाके निकल जाएगा। अब चलिए हम वो नहीं करेंगे, आप इस मेथड को जानते हैं। मेथड 2 में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि अगर गर्ल का मान के चलें कि एवरेज जो है आपका 66 है, 66 एवरेज है। अब 66 जब एवरेज है तो लड़की का कितना कम है, कहिएगा सर लड़की का -5 कम है, कितना कम है, -5 कम है। इसका मतलब बॉय का जो है कि अगर माइनस वहाँ पर है तो एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर भागों में बांटना, केक जब भी बटेगा तो बराबर बराबर भागों में बटेगा। अब बट जाएगा तो भैया अब सब खाएगा तो बराबर। अब जब इनको -5 में है, इसका मतलब है ये अगर -5 में गया है तो लड़का का संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा, लड़की का संख्या कम होगा। लड़की को कम मिला होगा, लड़का को ज़्यादा मिला होगा, इसीलिए ये लड़की क्या है माइनस में है। इसका मतलब है तब लड़का के पास कितना आया होगा सर, अब कहो लड़की तो कमज़ोर है, अब लड़का के पास, इसका मतलब है 66 तो टोटल था, इसमें 5 जो घटा है इसमें जोड़ दीजिए कितना हो गया सर 71 हो गया। इसका मतलब है इसका जो एवरेज हो जाएगा 71 हो जाएगा। नहीं समझे फिर से समझाते हैं आपको। अगर टोटल के एवरेज है कितना 66, मैंने मान भी लिया क्या है 66 है। अब हमको लड़की का दिया हुआ है 61,
तो भाई 66 से कितना कम है, -5 है। इसका मतलब है कमीना लड़का जो है वो क्या क्या होगा, उसके पास ज़्यादा होगा। चूँकि एवरेज जब होगा लड़का लड़की समान है, इसका मतलब वो लड़का क्या क्या होगा, 5 ज़्यादा लेके बैठ गया होगा। 66 तो था ही, 5 ज़्यादा लिया होगा 71। तो हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लड़का का औसत क्या होगा, तो 71 होगा, इसीलिए ये 5 कम है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आवे तो बहुत अच्छा बात है, अगर समझ में आवे तो भी अच्छा बात है। चलिए अब चलिए अगला नंबर जो है कि अब चलेंगे 91। कहिए सर 91 स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा क्वेश्चन, इसमें कहीं संकोच बात नहीं है। एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपया है, 2 क्रमागत छूट देने के बाद इसे 612 रुपयों में बेचा जाता है। तो 612 रुपयों में जब बेचा जाता है तो अब ये बताइए कि एक छूट आपको दिया गया है D1। अब दूसरी छूट की बात करें कि वो कितना रेट पर दिया होगा जो 612 रुपयों में जाता है। मार्केट जाते होंगे, कभी कभी 2 छूट आपको मिला रहता है, तो आपको कहता है कि अगर एक छूट दिया रहता है तो अब देखिए MP जो है कि आपका हो गया मार्क प्राइज। अब मार्क प्राइज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई कितना, 800 रुपया कता। और सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कहाँ भाई, 612 रुपया कहता है। इनके बीच में सर डिस्काउंट जो पहला है वो आपका दिया हुआ है सर 10%। कितना, 10%। अब दूसरा डिस्काउंट सर पता नहीं है, इसको 2 तरीक़ा से बना सकते हैं सर। कहिए क्या, एक आप बना सकते हैं क्या फार्मूला के तरीक़ा से, ठीक है, आप फार्मूला के तरीक़ा से बना सकते हैं। तो वो जाके देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पर MP बराबर देखिए SP, ये सबको पता है। कहिएगा 100 माइनस 100 माइनस D1। हाँ सर 100 माइनस कहता है 100 माइनस D2 हो तो गया सर। अब D3 तो है नहीं, अब ये 800 हो गया, ये 612 हो गया। अब देखो भाई 10% दिया है तो 100 बटे कितना, 90, बोलो हाँ। अब 100 अब बटे जो है कि 100 माइनस D2 पता नहीं सर, कहो क्या करे सर। अब करे क्या, 800 इधर 612 इधर। अब 90 जो गुना में है बराबर किधर आएगा तो क्या होगा जल्दी बताइए। अब बराबर के ऊपर आएगा तो सर ऊपर चल जाएगा, छोटका ऊपर चल गया, बड़का कहाँ आ गया नीचे। अब बचा अकेले उधर 100 माइनस D2। कहिए अब सॉल्व कर दे सर, ये और ये दोनों कट गया। अब कहिए और क्या करे सर, अब करे क्या, 8 से अगर कटेगा 8 ही 64 में, 8 सतह कितना हो गया सर, 56 हो गया। ठीक है, 8 सतह 56 हो गया। अब कहिए कि बचा कितना, 5 बचा, तो कभी नहीं कटेगा 8 से। अब चलिए यहाँ पे क्या करना है, और कहीं कुछ बचा, इसको देखिए 4 दूना 8, 4 से कट जाएगा, 4 एक 4 हो गया, 4 5 20 हो गया, 1 बचा 4 तिया 12 हो गया सर, कट गया। अब कहिएगा कि ये 9 से कटेगा क्या, 9 से कट जाएगा, ये क्या होगा 9 से कट जाएगा। अब 9 से कट जाएगा, 9 91, 9 सते 63। कहिए 1 0 सर इधर, 1 0 इधर, सब कुछ समाप्त हो गया सर, सब कुछ क्या हो गया, समाप्त हो गया। खाली यहाँ बचा क्या, 2 ऊपर में। अब कहिए 2 बचा और ये उधर जाएगा तो 100 माइनस D, किन्हीं को तकलीफ बटे कितना, 17। अब कहिए ये तो हो गया सर, अब उधर बच कौन गया, कहिएगा बच गया सर 10। अब कहिए ये तो हो गया सर 200 माइनस 2D2 बराबर हो गया 170 माइनस 2D2 बराबर हो गया 200 में जाएगा तो कितना जी, माइनस 30। ये हो गया कितना, 2 से कटेगा तो 15, D2 बराबर कितना, 15। अगर नहीं दिख रहा है कि सर इतना झमेला में कौन पड़ेगा, इतना बनाने का समय भी नहीं रहता और अच्छा भी नहीं लगता, तो कहिए तब बनाइएगा क्या सर, कहिए अब बनाएंगे क्या सर, ध्यान दीजिए। अब देखिए स्मार्ट वर्क क्या करना है, स्मार्ट वर्क में आपको ये करना है जिसे MP 800 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर। अब MP जो दिया हुआ है आपका, जो मार्क प्राइस जो है आपका अंकित मूल्य 800 दिया हुआ है सर। पहला डिस्काउंट कितना था सर, 10%। तो इसका 10% जब निकालेंगे सर, होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10, 1/10। तो इसका जब देखिए डिस्काउंट दे रहा है, एक का छूट दे रहा है, तो सर इसका होल वैल्यू 9/10, हाँ 9/10। अब कहिए कि अगर 800 का 9/10 अगर निकालना है तो ये तो कट जाएगा, कहिएगा सर 720 आ गया। सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 720 नहीं, फिर से क्या कहा गया, फिर से एक जो है आपको फिर से डिस्काउंट दिया गया है, वो आपको पता नहीं है कितना % दिया गया है। इसको आप ऑप्शंस में बना सकते हैं चेक करके, नहीं तो अब कहता है कि यहाँ तक तो आया, लेकिन लास्ट क्या कितना है भैया, 612 क्या है, 612 कम लास्ट में उसको दिया है। अब पता चल गया सर 720 था, अब 612 है।
अब कहिए छूट कितना दिया है सर, घटा लो न रे, उतना कौन देखेगा कितना दिया है। ये हो गया सर 8, ये हो गया कितना 0 हो गया, कहिए हाँ 0 हो गया। अब चलिए यहाँ पे 0 हो गया, साथ में 108 कहेगा सर छूट तो दिया कितना 108। अब छूट परसेंट निकालना है ना सर, 108 बटे अंकित मूल्य, तो ये हो जाएगा आपका, अब कहिए 8 से कट जाएगा तो आपका एवरेज जो हो जाएगा मूल्य कितना दिया 720 से गुना 100 से। अब ये 0 0 कट गया। अब देखिए 36 दूना 72, 36 तिया कितना हो गया, कहिए कि 36 तिया सर हो गया 108, ये कटा दिए, ये हो गया कितना 5 तिया 15%। इसका मतलब दूसरा डिस्काउंट है 15%। इसका मतलब है इतना ओल झोल नहीं करना है, जो ओल झोल करेगा वो बकलोल होगा, और जो ई मेथड को अपनाएगा वो बहुत अच्छा शानदार स्टूडेंट होगा और एग्जाम में फोड़ के आएगा। चलिए अब मिटाते हैं। चलिए आपका अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। अब कहता है कि एक व्यक्ति किसी यात्रा में कार से पूरी करता है, वह अपनी जो है कि पूरी दूरी 30% 20 किलोमीटर की चाल से, और कहता है कि 60% जो है वह 40 किलोमीटर की चाल से करता है, और कहता है कि जो बची हुई दूरी है, डिस्टेंस है, वो जो है आपका कहता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से करता है। तो औसत चाल ज्ञात करना है भाई मेरे बहन। कहता है कि औसत चाल जब भी ज्ञात करना है तो कुल दूरी बटा कुल समय, दिमाग भेजा में तो है, माइंड में है। अब कहिए सर बनेगा क्या, भाग है। अब चलिए एक लकीर खींच देते हैं, कुछ भाग कुछ चला, कुछ भाग कुछ चला, हमको पता नहीं है। अब कहता है कि पहला जो है 30%, ठीक है, दूसरा आपका है 30% और 60%, ठीक है। उसके बाद कहिएगा रेस्ट जो बचा, देखिए 30, कोई भी चीज़ अगर आपको बता दे कि 100% होता है, अगर पूरा टोटल का 30% चला, ये चला 60%, 90 हो गया, रेस्ट कितना बचाएगा ये हमको सोच के बता दो। अब कहिए कि रेस्ट 10% हुआ होगा, इसका मतलब ये है सर कि रेस्ट अगर 10% मिला होगा। अब कहता है कि 30% का वैल्यू क्या हो गया, 3/10 हो गया सर। 60% का वैल्यू कितना हो गया सर, सब निकालने जानते हैं, कहिएगा सर 60% हो गया तो 30 हो गया। अब कहिएगा ये हो गया 6/10, 6/10 हो गया, 3/5 हो गया, ये हो गया सर 1 बटा हो गया 10 हो गया। यहाँ तक तो ठीक है सर। अब कहिए कि सर ये तो सब अति में है। अब ये हो गया आपका कितना, ये आपका हो गया डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस अब अगर हर में है तो इसको सबको एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो कुछ भी एलसीएम आ जाएगा। चलो मान के चलो एलसीएम 10 आ गया, 10 आ गया तो ये भाई कितना हो गया 3 हो गया। क्योंकि 10 से सब में क्या करेंगे, कहिएगा सर गुना कर दीजिएगा जब एलसीएम आया। अब चलो 10 से किए तो ये क्या हो गया, ये कट गया। आगे सर आगे क्या करेंगे, ये 3 अनुपात हो गया, 5 दूनी 10, ये 6 अनुपात हो गया। और उसके बाद ये हो गया कितना सर, ये 10 कट गया सर 1 हो गया। मान के चलो कि आप रेशियो में आ गया। आपको अगर डिफिकल्ट लग रहा है ज़्यादा तो इसको मान लो, क्या सर आप कहिए सर इसको अगर 300 मान लें, इसको सर 600 मान लें, इसको 100 मान लें, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है मानने में, आप मान सकते हैं। अब कहिए सर मान लिए। अब तो ये सर दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब कहता है कि समय निकालना है। अगर सर समय निकाल लिए तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब कहिए सर दूरी बटा चाल जब होता है तो पहला का चाल तो दिया है सर स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन में। अब कहता है 20 से भाग दे दिए सर। दूसरा कहता है 600 में कितना भाई, अब कहता है 600 में कहता है 40 दे दिए सर। अब कहिए यहाँ पर कहता है कि 10 किलोमीटर, अब 100 में कहता है कि 10 जो है हो जाएगा। अब कहिए सर एक बात बताइए, यहाँ तो सर भाग दीजिएगा तो ये कितना घंटा निकल गया सर, ये 0 कट गया, ये कहिए सर 15 घंटा। अब कहिए सर ये तो दे दिए, अब ये भी कितना सर 15 घंटा, ये भी दे दिए सर कितना घंटा 10 घंटा। अब चलिए ये तो सर टोटल कितना हो गया सर 40 घंटा। और आपको पता है सर कि एवरेज जो होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो दूरी आपको पता है 6 3 9 1 10 100 शॉर्ट में बता दिए 1000। और यहाँ कहिए सर 40, ये कट गया, ये 25 बार में कट गया, तो औसत हो गया 25 किलोमीटर पर घंटा। कहीं कोई दम नहीं है, बना दिया। अगर इसको आप बेसिक में बनाना चाहते हैं एक्स मान के, उस पर भी बन जाएगा, बनाते रहिए। लेकिन मेरा जो मेथड है यूनिक है, आप वहाँ से सीख के जाइए और एग्जाम को खोल के आइए। अब आगे है आपका जो क्वेश्चन है, कहता है कि हाँ आपका है 100 नंबर, क्या है 100 नंबर क्वेश्चन है
कि एक अनुप्रस्थ काठ का जो क्षेत्रफल होता है, नली में पानी बहता है, पानी की चाल जो है कि 1 मीटर पर सेकेंड है। पानी की चाल कितना है भाई? पानी की चाल को भी से डिनोट कर देते हैं, उसमें कहता है 1 मीटर पर सेकेंड। और अनुप्रस्थ काठ का व्यास जो है, व्यास का मतलब जानते हैं डी का जो है आपका हो जाएगा, डी का हो जाएगा 2.0 सेंटीमीटर। अब कहिए सर जहाँ पानी की चाल जो है ना, अब जो है पानी की चाल, अब पानी की चाल जो हो गया V2, ये मान लो V1 है। अब उनके बाद पानी की चाल कहा जाए तो उनमें से कहा जाता है कि दूसरी जो पानी का चाल दिया गया है वो सर दिया गया है आपका 4 मीटर पर सेकेंड। कहिए क्या? 4 मीटर पर सेकेंड। तो कहता क्या है कि वहाँ अनुप्रस्थ काठ का व्यास क्या होगा? नहीं समझे? अब समझाते हैं। कोई पाइप है, मान के चलिए कोई क्या है? पाइप है, ठीक है। अब ये छोटा पाइप ले लिए, छोटा व्यास का, ये ले लिए पतला, उससे भी कम व्यास का। अब कहिएगा सर कि इसमें अगर देंगे पानी तो इसका क्या है सर कि व्यास क्या है? बड़ा है, तो पानी का चाल कम हो जाएगा। लेकिन वही अगर इसमें दे देंगे तो पानी का चाल बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर चाल बराबर जो होता है, चाल समानुपाती 1/, अनुप्रस्थ, याद रखिएगा, अनुप्रस्थ की काट यानी क्षेत्रफल। अब देखिए मान के चलिए ये तो आपका V1 है, ये आपका क्या है? V2 है। अब जब चाल का अनुपात निकालिएगा, समझ गए, चाल का अनुपात समानुपाती जो होता है, प्रोपोर्शनल टू जो होता है, 1/, जो होता है कट टू एरिया होता है, एरिया के। अब V1 बराबर हो जाएगा सर क्या? कहिएगा क्या हो जाएगा? 1/A1 हो जाएगा। V2 बटे क्या होगा? 1/A2 हो जाएगा। क्या V1/V2 बराबर A2/A1? क्या वृत्त का क्षेत्रफल निकालने नहीं जानते हैं? यहाँ भी वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ भी निकाल लीजिएगा, उनके बाद आप रख दीजिएगा और उनके बाद सवाल बन जाएगा आपसे। उनके बाद जो है, हाँ, एक ही चीज़ का दिक्कत होगा, यूनिट सेम कर लीजिएगा। यूनिट क्या कर लीजिएगा? सेम कर लीजिएगा। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और आपको जो है जीके का आपको मिल जाएगा, उनके बाद प्रैक्टिस सेट अगला भी जीके का मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।